हेलो फ्रेंड्स, मैं सविंद्र नखाते आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है संख्याओं पे आधारित प्रश्न। दोस्तों, मैंने इसके पहले जो भी बेसिक चैप्टर है मैथ्स के वो सब डाल चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो कैसे लग रहे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, हम जो ये टॉपिक लेके आए हैं संख्याओं पे आधारित प्रश्न, ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और इसके जो एग्जामों में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखने मिलेंगे। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें हम कंफ्यूजन हो जाते हैं और हम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक रहेगा इसमें हम हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको। और आपको जैसे ही आपको पता है कि नाम है संख्याओं पे आधारित प्रश्न, मतलब कि संख्याओं पे ही क्वेश्चन रहेंगे। कोई संख्या दे दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कैसे उस पर परसेंटेज पे दिया है, कुछ उनका यानी 1/2 1/3 भागों पे दिया रहेगा, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे क्या क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो मैं इसको बताऊंगा, इसमें कोई फार्मूला वार्मूला का जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे और उन पे हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहले से क्या बोल रहा है और कैसे करना है। तो चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है एक संख्या के 3/4 का, देखो दोस्तों, एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या ज्ञात करो। तो हमें पता है कि आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं संख्याओं पे आधारित, मतलब हर चीज संख्या ही निकालना रहेगा। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो दिए हैं हमें इनमें हम हमेशा x या y मानते हुए चलेंगे और हम इनको बनाएंगे। दोस्तों, इसमें हम एक चीज बेसिक से समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो चलो, सबसे पहले हमें आपको इस क्वेश्चन की एक एक चीज बता देना चाहता हूं। क्या बोला है, एक संख्या के 3/4। तो दोस्तों, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे कभी 3/4 है, ये 3/4 वर्ड क्या है, 2/3 क्या है, 2/3 वर्ड क्या है, ये सब चीजें क्लियर होनी जरूरी है। 2/3 जैसे 3/4 मतलब 3/4, 3/4 मतलब 3/4, 2/3 मतलब 2/3, ये होता है। अगर 1/3 बोला तो 1/3, 5/4 मतलब इस टाइप से भी रहेगा कि 5/4, ऐसा 5/4। तो जो भी चीज है दोस्तों, इसे हमें देखना है और सीखना है। तो चलो, क्या बोल रहा है, एक संख्या का 3/4। हम क्या करेंगे, माना जो संख्या है वो x मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, संख्याओं को x मानते हुए चलेंगे। अगर कोई संख्या x है, x का 3/4, x के 3/4 मतलब x का 3/4। कैसे किए, संख्या के 3/4 बोला तो मैंने आपको बताया 3/4 2/4 कैसा चलता है, 3/4 2/3 3/4 का मतलब गुणा। हमने सिंप्लीफिकेशन में देखे हैं, का मतलब होता है गुणा, का 2/5, का मतलब 2/5, इस टाइप से किए दोस्तों। 2/5 यदि 204 हो तो, अब देखो क्या बोला है, यदि 204 हो तो, यानी कि किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो, यानी जो 204 आएगा दोस्तों बराबर के बाद आएगा। देखो, आपको क्वेश्चन समझना है, उसके हिसाब से आपको एक एक स्टेप लिखते चलना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक संख्या के 3/4, एक संख्या x माना, उसका 3/4 का 2/5 बराबर क्यों लिखा, क्योंकि इनको आप इनके बराबर क्या होता है, यदि 204 हो तो, एक वर्ड है हो तो, मतलब कि इनके बराबर 204 हो तो संख्या ज्ञात करो, मतलब x का मान ज्ञात। बस दोस्तों, इतना ही है और उसको सॉल्व कर दो, x का जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा। तो कैसे काटेंगे, ये देखो, मैं आपको काटने के कई तरीके हैं। आप कैसा कर सकते हो, 4 और 5 को इधर गुणा कर सकते हो, फिर 3 से 2 से काट सकते हो, या 3 से पहले काट दो, 2 से काट दो, क्योंकि 204 जो है किसी से भी कट जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्वेश्चनों में जितना ज्यादा आप आसानी से काट सको उतना अच्छा है। देखो, जैसे कैसे शॉर्टकट करना है आपको, 3 दूनी 6 होता है और 6 से 204 कट जाएगा। कैसे काट रहा हूं, 3 दूनी 6 होता है, इस 6 से डायरेक्ट मैं काट दे रहा हूं, 6 तिया 18 और 6 चौके 24, कट गया। अगर आप 3 से काटते फिर बचता 2 से काटते ना दोस्तों, तो डायरेक्ट 3 दूनी 6 होता है, ऊपर गुणा 6 से काटोगे 34 बार कटेगा। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, 34 गुणित, फिर आप 4 का गुणा करके देखोगे, 5 करोगे डायरेक्ट, अब देखो ना 4 पंचे कितना होता है 20, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा बस। तो 2 का गुणा तो पता है ना, 2 का तो आता है, तो बस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौके 8, ये तो 0 जैसा का वैसा, 2 चौके 8 3 दूनी 6, 680, ये आपका आंसर।
देखो कितने आसान तरीके से हो गया। यदि आप 3 से काटते, फिर 2 से काटते, फिर 4 का गुणा 5 गुणा, थोड़ा सा बड़ा होता। हमें क्या करना है, इन सबको बेसिक तरीके से ही देखना है, लेकिन हमें कैलकुलेशन तो इजी कर सकते हैं दोस्तों। कैसे किए, एक संख्या का 3 चौथाई कर दिए, 3/4 का 2/5 ये भी कर दिए। यदि 204 हो तो कर दिए, 3 दूनी 6, 6 से काटा 34 बार, 4 पंचे 20, मतलब 2 का गुणा हो जाएगा 68 और ये 0 0 680। ठीक है दोस्तों, आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करो। हमें क्या मानना है, संख्या x। हम क्या मान ले रहे हैं, संख्या क्या है, x। संख्या है x। x में क्या होता है, x का 60%, किसी संख्या का 60%, x का 60%। ठीक है दोस्तों, में 40 जोड़ने पर, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा आपको चलते जाना है। में 40 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, संख्या का 80% प्राप्त होता है, बराबर संख्या क्या, x का 80% प्राप्त होता है। कैसे किए, किसी संख्या के 60% में, किसी संख्या का 60%, x का 60% में 40 जोड़ने पे, 40 जोड़िए दोस्तों, पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, x गुणित 80 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो x। अब देखो आप परसेंट को सॉल्व करोगे, आप परसेंट को सॉल्व करोगे, जब मैं परसेंटेज की क्लास बताऊंगा तो उसमें मैं एकदम परसेंटेज को बेसिक से बताऊंगा, क्या होता है, कैसे बनता है, परसेंट को भिन्नों में चेंज करना है, संख्याओं के बाद परसेंट निकालना, सब मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आपको जितना मैं बता रहा हूं उतना आप बस देखते चलिए। क्या होता है, जैसे अगर मैं आप बोलूँ संख्या का 60%, परसेंट का मतलब होता है, ये परसेंट का मतलब होता है 1/100, मतलब ये हो जाता है x गुणित 60/100। ऐसा आपको इतना बड़ा नहीं करना है दोस्तों, मैं परसेंटेज की क्लास में सब बताऊंगा बेसिक, अभी आपको सिर्फ इनको सॉल्व करना सीखना है। x का 60% और इधर x का 80%, मतलब x वाले टर्म को मैं उधर ले जाऊंगा तो इधर क्या बचेगा 40, और x गुणित 80% में से x गुणित 60% घटाऊंगा, देखो सेम सेम है, तो क्या बचेगा x, क्या बचेगा यहाँ x गुणित 20%। आप परसेंट को सॉल्व मत करो दोस्तों, परसेंट को सॉल्व करने में आपको दिक्कत तो नहीं जाएगी, मैं यहाँ बेसिक से करके भी बता दूंगा आपको। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20% है, ये हो जाएगा x गुणित 20/100, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ आप कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। क्या आ जाएगा इधर 40 बराबर x गुणित 20/100, परसेंट का 100 लिख दिया मैंने, परसेंट का 100 लिख दिया, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, इसका गुणा इधर करूंगा तो x बराबर 200। ये यदि आप सोच रहे हो कि हमें ऐसा करना है तो आप उसको वैसा भी कर सकते हो। कैसा, x का 60/100 प्लस 40 बराबर x गुणित 80/100। आप ऐसा भी कर सकते हो, परसेंट को निकाल के फिर इसको इधर करोगे तो बात तो वही आएगी। ये आपको और शॉर्ट एक एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। कैसे किए, x का 60% में 40 जोड़ने बोला, बराबर x का 80%, मैंने इस वाले टर्म को इधर ले गया, पक्षांतर करो तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो इधर जाएगा तो 20%, x का 20% बचा, उससे मैंने सॉल्व किया 40, x का 20% है 20/100, फिर ये 20 से 20 दूनी 40, बराबर की इधर संख्या रही तो दोस्तों आसानी से कट जाती है। अगर यहाँ प्लस में है कोई संख्या तो फिर नहीं कटेगी, इसे काटे 2 बार कटा और 100 का गुणा 2 में करो तो 200, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्या है कि हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ कुछ और बोला था, यहाँ कुछ और बोला था, क्योंकि जो टॉपिक है संख्याओं पे आधारित प्रश्न है, मतलब कि हर क्वेश्चन या हर जो क्वेश्चन रहेंगे वो अलग अलग टाइप के रहेंगे और संख्याओं पे आधारित रहेंगे। ठीक है, एक संख्या 54 से उतनी ही अधिक है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग सा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। एक संख्या 54 से उतनी ही अधिक है, हम संख्या क्या मान रहे हैं, हम संख्या क्या मान रहे हैं, x मानते चल रहे हैं, हम संख्या क्या मान रहे हैं, x मानते हैं। एक संख्या जो 54 से उतनी ही अधिक है, मैं कह सकता हूं जो संख्या x है वो 54 से बड़ी है, उतनी ही अधिक है मतलब 54 से बड़ी है। ठीक है दोस्तों, जितनी मतलब अधिक की बात करें, जितनी 82 से कम है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वही संख्या जो है, वही संख्या 82 से क्या है, कम है, मतलब ये छोटा वाला चिन्ह छोटे को दिखाता है, ये बड़े को दिखाता है। ठीक है, मतलब ये कह सकता हूं मैं x माइनस 54 बराबर 82 माइनस x, कह सकता हूं ना। यहां आपको लगेगा कि 54 से अधिक है मतलब x प्लस 54 करना है, दोस्तों नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ऐसा बोला ही नहीं है। यदि वो कैसा बोलता कि कोई संख्या में 54 जोड़ दिया जाता है या 54 अधिक हो जाता है
तो वो हो जाता, तो x प्लस 54 करता, लेकिन उतनी ही अधिक है जितनी 82 से कम है। मतलब हमें क्या करना है, x माइनस 54 यानी x 54 से बड़ा है और यहाँ x क्या है 82 से छोटा है। तो x माइनस 54 बराबर 82 माइनस x, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, x इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 54 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4 और 2 6, 8 और 5 13, 136। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 6 12, 2 8 16, x बराबर 68। ये आपका आंसर। कैसे किए, एक संख्या 54 से उतनी अधिक है, मतलब 54 जो एक संख्या x है वो 54 से बड़ी होगी, जितनी 82 से कम है मतलब वो संख्या 82 से कम होगी। तो x माइनस 54 बराबर 82 माइनस x को एक साइड करें तो 2x हो गया, माइनस 54 इधर जाएगा तो माइनस जब पक्षांतर होकर बराबर को उधर जाता है तो क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा। तो 82 और 54 कितना हो जाएगा 136, तो x बराबर 68। ये आपका आंसर। तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन 4 और 5, हमने जो पहला दूसरा और तीसरा देखे थे, तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे। अब ये चौथा और पांचवा ये भी अलग अलग क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ सब आपको जो ये टॉपिक जो चल रहा है संख्याओं पे आधारित प्रश्न, इसमें आपको अलग अलग ही क्वेश्चन देखने मिलेंगे, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से मिलेंगे और हम बहुत ही कंसेप्ट से समझेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से, मतलब जो संख्या मानेंगे मूल संख्या से 18 कम है, वह संख्या ज्ञात करो। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो चलो मैं आपको कुछ ऐसा कंसेप्ट बताता हूं कि इस क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए एग्जाम में तो आप इसको आसानी से समझ जाओ। तो पहले मैं बता दूं 2 अंकों की बनी संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या होगी दोस्तों, 10 से चालू होगी और 99 तक जाएगी। क्यों, 10 से 1 कम करोगे 9, 1 अंक आएगा उसमें, और 99 से इधर करोगे तो 100, 3 अंक आ जाएंगे। अंक मतलब क्या कह रहा है, 1 भी हो रहा है 0 भी हो रहा है, यहाँ 2 9 है। 99 जो अगर मैं बात करूं या 98 बात करूं, 98 एक संख्या है दोस्तों, और अंक की बात करूं तो 9 एक अंक है और 8 एक अंक है। समझ में आया, संख्या और अंक में आपको कंफ्यूजन दूर हो गया दोस्तों। चलो मैं क्या बता रहा था कि 10 से लेकर 99 तक ही 2 अंकों की संख्या होगी, उसके अलावा नहीं होगी। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई संख्या मानते हैं, यदि हम कोई संख्या मानते हैं, इस प्रश्न में जब हम संख्या मानेंगे एक्स वाई मतलब 2 अंकों की संख्या, जिसमें x 1 अंक हो जाएगा और y 1 अंक हो जाएगा। हम मानेंगे कोई भी 2 अंकों की संख्या एक्स वाई मानेंगे, जिसमें x 1 अंक y 1 अंक, इतना ठीक है। लेकिन क्या मैं ये बता सकता, चलो मैंने सपोज लिया 34 2 अंकों की संख्या है, तो यहां 3 है और ये 4 है, कैसे करेंगे क्लियर। क्यों, क्योंकि आप जब जानते हो कि संख्याएं जब चलती है तो कैसे चलती है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसी चलती है। तो क्या करना है दोस्तों, ये जो अंक होता है इस साइड वाला, ये होता है इकाई का अंक, इकाई अंक, और इस साइड वाला जो होता है वो दाही अंक होता है। समझ में आया, एक्स वाई एक संख्या माना, y वाला जो है इस साइड वाला इकाई अंक, x वाला है y वाला इकाई अंक, x वाला दाही अंक। समझ में, अब 3 देखो ये हो जाएगा दाही का अंक, 3 जो हो जाएगा दाही अंक, और 4 जो हो जाएगा इकाई अंक। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इनको समझ गए तो। अब बोले ये कैसे होगा, अब जो हम संख्या बोला मैंने एक्स वाई ए 2 अंकों की संख्या है, लेकिन इसको बनाना कैसे, इसको मानना कैसे, इसको मानना है दोस्तों ऐसा। फिर बोल रहे, आप सोचो कि सर बोल रहे हो एक्स वाई 2 अंकों की संख्या है और आप लिख रहे हो 10x + y, कैसे देखो, क्योंकि जब आप इसको एक्स वाई मैंने 34 माना कोई 2 अंकों की संख्या है, x क्या हो जाएगा 3 और y क्या हो जाएगा 4। देखो 10, x क्या रखा 3 और y क्या रखा 4, 10 या 30 + 4 34 बना दोस्तों। कैसे, 10x + y मतलब y इकाई का अंक 1 का गुणा रहता है, x जो है दाही का अंक मतलब 10 का गुणा। यदि 3 अंकों की संख्या बनाना बोला तो दोस्तों ऐसा चलेगा, क्योंकि अगर आप इसको मैं बोल दूं x y z 3 अंकों की संख्या है, ये मैं कह रहा हूं x y z 3 अंक है,
संख्या नहीं बना सकते दोस्तों, संख्या नहीं बना सकते, क्योंकि आप इसमें से ये नहीं बता सकते कि दहाई सैकड़ा हजार। मैं गिनूंगा जरूर, लेकिन जब मैं किसी संख्या को मानना चाहूंगा तो फिर मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आप क्या करना है, एक्स वाई इकाई का अंक और दहाई का अंक है, लेकिन जब उसको मानना है संख्या बनाने के लिए तो ऐसा, जैसे मान लो मैंने 154 मान लिया, 154 मान दिया, तो 154 में 4 या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 10 गुणित 5 करना पड़ेगा, और 1 आ जाएगा, मतलब 100 गुणित 1, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 4, तब जोड़ोगे तब आपका 154 आएगा दोस्तों। समझ में आया? आपका क्लियर हो गया? अगर अंकों को जोड़ने बोला, मान लो 2 अंकों को जोड़ना इतना प्राप्त होता है, तो x और y जोड़ोगे। संख्या बोला 2 अंकों की मानना है तो 10x प्लस वाई बोलोगे। 2 अंकों की संख्या मानने बोलेगा तो 10x प्लस वाई मानोगे, और अंक बोलेगा, इनके अंक क्या है, तो x और y अंक है। तो आपका क्लियर हो गया क्यों हम ऐसा मान रहे हैं, क्यों इनकी जरूरत पड़ रही है, क्यों 3 अंकों के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि दोस्तों जोड़ने पे हमें ये प्राप्त होगा। अगर आप बोलोगे कि 3 और 4 इसको मान ले, डायरेक्ट मान ले, तो गलत हो जाएगा। 3 और 4 अंक हैं, लेकिन उनको संख्या बनाना है 2 अंकों की, तो इस तरीके से बनाएंगे। तो चलो दोस्तों ये क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से उसका कंसेप्ट बता दिया हूं कि क्या होता है और कैसे क्या करना है। तो चलो, 2 अंकों की बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। संख्या ज्ञात करो। कौन सी संख्या? 2 अंकों की बनी संख्या। पहले हमें 2 अंकों की संख्या मानना है, तो मैंने आपको बताया 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई। संख्या क्या रहेगी, एक्स वाई, लेकिन उसको मानना क्या है, मैंने बताया था 10x प्लस वाई। क्या है, अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अपने अंक मतलब x प्लस वाई। जो संख्या है वो अपने के अंकों के योग का 7 गुना है, मतलब बराबर x प्लस वाई, अंक का योग हो गया, अंक का योग 7 x प्लस वाई हो गया, का 7 गुना है, मतलब 7 का गुणा। कैसे किए, 2 अंकों की संख्या मैंने माना 10x प्लस वाई, बनी संख्या अपने अंकों के योग का अंक क्या हो गया, x प्लस वाई, सॉरी y है, 4 नहीं मानना है, x प्लस वाई। 2 अंकों का योग क्या हो गया, x प्लस वाई का 7 गुना है, मतलब मैं 7 का गुणा करूंगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलो इसको सॉल्व करो। अभी मैंने इतनी लाइन पढ़ा, उतनी इक्वेशन बनी, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई बराबर, ये y जैसे है 4 नहीं मानूंगा, 7x प्लस 7y। x को इधर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x बचेगा, 10x से 7x जाएगा, इधर वाला जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3x, और इधर वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ y है 7y इधर आएगा, तो या फिर y को उधर ले जा लो, तो 7y से मिल गया 6y, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अंक से अंक कटेंगे, x से y को मत काट दोगे दोस्तों, तो x बराबर 2y। ये कहां से प्राप्त हुआ, पहली लाइन से। इतना मुझे समझ में आया मैंने। अब क्या कह रहा है, अंक पलटने पर, अंक पलट दिया, पहले अंक क्या माना था एक्स वाई, अब क्या हो गया अंक, मैं अंक की बात कर रहा हूं, वाई एक्स, अंक क्या हो गया वाई एक्स। अंक पलटने पे प्राप्त संख्या, अब अंक पलटूंगा तो संख्या क्या प्राप्त होगी, 10y प्लस एक्स। पहले 10x प्लस वाई था 10, क्योंकि देखो दहाई का अंक y आ गया 10 के साथ, इकाई का अंक x हो गया तो x, यहां इकाई का अंक y था, इकाई का अंक y था तो y, दहाई का अंक था 10। ठीक है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से, ये जो संख्या प्राप्त हुई है दोस्तों, ये जो संख्या प्राप्त हुई है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या, अंक पलट दिया, संख्या की प्राप्ति मूल संख्या से 18 कम है। मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या क्या होगी, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई मूल संख्या से 18 कम है, मतलब 18 को कम कर दूंगा दोस्तों। कैसे बनाया इक्वेशन, अंक पलटने से प्राप्त संख्या 10y प्लस एक्स, मूल संख्या से 18 कम है। मूल संख्या क्या होगी, ये जो शुरू में माने थे 10x प्लस वाई, ये मूल संख्या होगी दोस्तों, से 18 कम है, मतलब 18। बस सॉल्व कर दो, मूल संख्या से 18 कम है। ठीक है, 18 को इधर ला लो, इसको उधर ले जा लो, या फिर इसको कर, चलो मैं इधर 18 कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर ले जा लूंगा तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, क्योंकि ये प्लस वाले सब माइनस में हो जाएंगे, तो इसको मैं इस साइड या इस साइड कहीं भी लिखो, बराबर के इधर लिखो, इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 10x में से एक गया 9x, और 10y माइनस 10y, और ये y है तो 9y, मतलब 9 कॉमन निकाल लूंगा, 9 कॉमन निकालूंगा, 18 में काट दूंगा तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर 2। इतना आ गया आपके साथ, x बराबर 2y, x बराबर माइनस वाई। अब यहाँ x का मान को यहाँ रख दो, इस x के मान को यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस वाई बराबर 2, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 2।
अब इस 2 को यहां रख दो या यहां रख दो तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। y के मान को यहां रख दो, 2 दूनी 4 आ गया। तो संख्या क्या आ गई दोस्तों हमारे पास, संख्या क्या आ गई, संख्या क्या माने थे हमने, x y, तो 4 और 2 आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ये आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन बड़ा नहीं है, छोटा ही है। मैं आपको समझाते भी गया हूं इसलिए आपको लग रहा है, नहीं तो बाकी इतनी स्टेप भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये है कैसे किए, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। 2 अंकों की बनी संख्या x y माना, लेकिन हमें संख्या क्या बनाना है, 10x + y। अंकों का योग का 7 गुना है, x + y का 7 गुना। इसको सॉल्व करोगे x बराबर 2 है। अंक पलटने पे 10y + x। प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या ये मूल संख्या से, मूल संख्या क्या है 10x + y से 18 कम है, मैंने 18 घटा दिया। कुछ क्वेश्चन अभी आपको कहीं जगह ऐसा सॉल्यूशन देखने मिलेगा, इसका माइनस इतना बराबर 18। बात एक ही है दोस्तों, हमने ये जो किए हैं इतना माइनस इतना बराबर 18, तो लोग ये डायरेक्ट ये स्टेप लिखते हैं, लेकिन जैसा हमने क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। वह संख्या ज्ञात करो, तो 2 इक्वेशन आ गई, पहली और दूसरी, दोनों को सॉल्व किया, x और y के मान आया, ये आपका आंसर। दोस्तों ये जो आंसर आया है ये एकदम बेसिक तरीके से, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के भी थ्रू कर सकते हैं, तो मैं आपको ऑप्शन के थ्रू भी बताता हूं कि कैसे करना है। सपोज मान लो ऑप्शन दिए हों आपके पास 63, 42, 24 और कोई भी एक ले लो इनका, क्योंकि आपको तो पता है इसका आंसर तो 42 दिख रहा है, अभी मैंने बेसिक से सॉल्व किया। अब देखो हमें ऑप्शन लेना है सबसे पहले पहला। कैसे चेक करेंगे पहले वाले, 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी है 6 और 3, या सभी 2 अंकों की संख्या, अपने अंकों के योग का 7 गुना है। 2 अंकों की बनी संख्या मैंने 63 माना, पहले ऑप्शन से चेक कर रहा हूं दोस्तों, 63 आंसर नहीं है लेकिन आपको उसी में चेक करना होता। 2 अंकों की बनी संख्या, अपने अंकों के योग का, अपने अंकों का योग का 6 और 3 का 7 गुना है, 63 आना चाहिए। 6 और 3 9, 9 7 63 आ रहा है, आ रहा है दोस्तों, 63 आ रहा है। 6 और 3 और 9 7 63 ये आ रहा है। फिर आगे चलो, अंक पलटने से, अंक पलट दिया मैंने, 63 था तो अब क्या हो जाएगा 36, 6 इधर 3 इधर। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो, ये जो 36 है अगर मैं 63 से घटाऊंगा 36 को तो 18 आना चाहिए। 63 से 36 को घटाऊंगा तो 18 आना चाहिए। तो यहाँ 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ मुझे 5 में 2 27, क्या आ रहा है 18? नहीं आ रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। देखो पहली लाइन में तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है इस इक्वेशन को, तो इसका मतलब ये नहीं कि 63 का आंसर है, दूसरी लाइन भी होनी चाहिए सेटिस्फाई, तब होगा आपका। 27 नहीं आ रहा है मतलब ये ऑप्शन नहीं है। चलो दूसरा ले लो, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है 42, 42 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग में 7 का गुना, 7 गुना होना चाहिए, अंकों के योग का 7 गुना, तो कितना होगा 7 गुनी 4 2 6 7 42। पहली लाइन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, पहली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर अंकों को पलट दो तो 24 हो जाएगा, 4 और 2 था, पलट दिया तो 2 और 4। मूल संख्या से 18 कम है, मतलब मैं 42 से 24 घटाऊंगा तो 18 आना चाहिए दोस्तों। तो घटाओ, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 18 है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 42। इस तरीके से आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो अब क्वेश्चन नंबर, बाकी ऑप्शन तो कोई मतलब ही नहीं, जब इसी में आंसर आ गया तो बाकी को देखना ही नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं कि पूरे चारों को चेक कर रहे हो, पहले में आंसर आ गया 3 को रजिस्टर चेक, वो टाइम वेस्ट होगा बस और कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। इस भिन्न के अंश तथा हर के प्रत्येक में से 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। भिन्न ज्ञात करें। कैसे बोला है, क्या बोला है, एक भिन्न मान लो। चलो माना मैंने कोई भिन्न x/y, x/y क्यों मानना, क्योंकि भिन्न क्या होते हैं, अंश और हर के रूप में होते हैं। तो x क्या है दोस्तों, अंश है, और y क्या है, हर है। अब चलो अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, चलो x में अंश में भी 1 जोड़ रहा हूं, हर में भी 1 जोड़ रहा हूं, तो 2/3 प्राप्त होता है, मतलब 2/3 प्राप्त हो। जैसी लाइन बोल रहा है मैं वैसे ही करना है दोस्तों, इसमें अलग से कुछ भी नहीं करना है, ना ही कुछ याद रखना है। आप लाइन पढ़ते चलो, एक एक लाइन, आप एक एक इक्वेशन बनते चलेगी। अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर
एक जोड़ दिया आंसर हर में, 2/3 प्राप्त होता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 3x + 3 2y + 2। तो इधर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3x - 2y, 3x, y को एक साइड, x और y को एक साइड, अंकों को साइड, इधर क्या हो जाएगा -1। ये आपके सामने इक्वेशन 1, जितना बोला मैंने उतना कर दिया। इस भिन्न के अंशतः हर में से, फिर ले लो भिन्न ले लिया x y, अंशतः हर में से एक घटाने पर, एक घटा दिया, प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है 1/2 प्राप्त होता है, 1/2 प्राप्त हो। चलो इसको सॉल्व कर लो, 2x - 2 = y - 1, यानी 2x - y बराबर इधर जाएगा तो 1। हाँ ठीक है, 3x, एक बार 3x + 3 2y + 2, तो 3x - 2y, 3 इधर चले जाएगा तो -1, ठीक है। इधर चले जाएगा 2x - 2 और इधर से y - 1, 2x - 1 और ये 1, ठीक है दोस्तों। कैसे होगा ये -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो -1 + 2 यानी 1, ठीक है। इक्वेशन 1 बस अब एक इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दोगे, x और y के मान आ जाएंगे। तो कैसे करना है, चलो बराबर -1, इधर क्या है 2x - y बराबर 1। हम क्या करते थे, इन क्वेश्चनों को हमने 10th में पढ़ा है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के तरीके 2-3 तरीके, प्रतिस्थापन विधि है, गुणनखंड विधि है, और इस टाइप की भी एक विधि है, तो हम इसको विलोपन विधि कहते हैं दोस्तों इसको। तो चलो या इनको जोड़ दो। तो देखो हमें क्या करना चाहिए, दोनों साइड या तो x के मान बराबर हो जाना चाहिए या y के साइड के मान बराबर हो जाना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ 3 है तो 2 का गुणा करूंगा, यहाँ 2 है तो 3 का गुणा करूंगा, क्योंकि यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। लेकिन हर बार x को ही नहीं करना है दोस्तों। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ -2y है, यहाँ 2 की कमी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर ही 2 का गुणा कर देता हूँ। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन क्या हो जाएगी 4x - 2y बराबर 2। ये वाला हट जाएगा दोस्तों, ये वाला हट जाएगा, क्या हो जाएगा ये, क्यों किया मैंने वहां 2 का गुणा कर दिया। अब देखो इसमें क्या करना रहता है, जो प्लस में है उसको माइनस कर दो, जो माइनस में हो प्लस कर दो, जो ये हो जाएगा। तो यहां से कट जाएगा -2y से +2y कट जाएगा, यहाँ 3x - 4x तो -x, और इधर पे क्या हो जाएगा -2 -1 -3, तो कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा x बराबर 3, x बराबर 3 कैसे किए, 3x - 2y एक इक्वेशन थी, यहां क्या था 2x - y था, हमने क्या किए ये वाले y को बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4x, यहाँ -2y और इधर भी 2, ऐसा नहीं कि इसमें गुणा किए तो ये इसमें नहीं होगा, इसमें भी गुणा होगा दोस्तों। फिर क्या किया हमने, अंकों को चिन्हों को चेंज करना था, जहां प्लस रहता है वहां माइनस रहता है वहां प्लस, तो हमने ये कर दी और इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो x बराबर 3 आ गया। इसके मान को कहीं भी रख दो आप, चलो यहां रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी देखो दोस्तों यहां रख रहे हैं 3 दूनी 6, 6 - y बराबर उधर कितना है 1 उधर चले जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 6 y उधर चले जाएगा तो y, यानी y बराबर कितना आ गया 5। तो भिन्न क्या माना था मैंने x y, तो x की जगह x रख दो, x कितना है 3 और y कितना है 5, तो आपका आंसर क्या हो गया 3/5। फिर से एक बार देख लीजिए कैसे किए, कोई भिन्न मैंने x y माना, हर और अंश में 1 जोड़ना था, मैंने 1 जोड़ दिया, इक्वेशन को सॉल्व किया, इतना आ गया। फिर इस भिन्न के अंश और हर में से 1 घटाना था, तो मैंने 1 घटा दिया, इस तरीके से इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और इस तरह आप इक्वेशन को कैसे भी कर सकते हो, कोई भी तरीके से कर सकते हो, या x को पक्षांतर करके पहले x का मान ला लिया y के फॉर्मेट में, फिर y को सॉल्व करके या x के फॉर्मेट में, दोनों को आपस में कर सकते हो या सकता है, या इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको इसके आगे के। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन 6 और 7, अभी हमने देखे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे और हमने उनको सॉल्व करना सीखा। अब ये भी क्वेश्चन थोड़े अलग अलग टाइप के हैं और सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में जैसे भी जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको वहीं उसका कंसेप्ट या उसका बेसिक जो भी उसको वहीं समझाते चलूंगा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन के साथ वो सब कुछ उसको मिलते चल जाएगा। तो चलो दोस्तों चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है, एक भिन्न बोला है तो हमारे माइंड में जाता है x और y, x/y जो है वो भिन्न मान, क्योंकि x अंश और y हर, कि में 25% की वृद्धि तथा अंश में 25% की वृद्धि और हर में 20% की कमी
करने पे प्राप्त भिन्न 5/8 है, तो मूल भिन्न क्या है? दोस्तों यहाँ जो एक चीज है, एक 25% की वृद्धि और 20% की कमी, ये क्या वर्ड है मैं आपको समझा देता हूँ पहले। कि जब भी अगर 25% की वृद्धि जैसे चीज वर्ड यूज किया है, ये वृद्धि जो यूज किया है दोस्तों, 25% की वृद्धि हो रहा है। मान लो कोई चीज हम 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, और उसमें जब भी ये 25% की वृद्धि हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 25 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 125% की वृद्धि दोस्तों। ये हो जाता है 125% की वृद्धि। और यदि बोला है कि कमी है, तो हम 100 मान लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ये 20 को घटा देते हैं 80, तो ये 80% की कमी हो जाती है और ये वृद्धि हो जाती है। दोस्तों ये जो परसेंट वाली चीज है, मैं परसेंटेज का जब आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेक्चर पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा कि 125% ही क्यों कर रहे हैं, या इसमें 80% 25 ही क्यों जोड़ रहे हैं, 20 क्यों घटा रहे हैं। ये सब परसेंटेज की क्लास में आपको एकदम बेसिक से बताऊं। आप बस ये समझो कि अगर किसी चीज की वृद्धि हो रही है तो 125, जैसे 25% की वृद्धि हो रही है तो 125%, 20% की कमी हो रही है तो 20 घटा देंगे तो 80% की कमी। तो दोस्तों जब भी अगर इसकी जगह वृद्धि की जगह लाभ बोलता है या हानि बोलता है, लाभ हानि में जब आता है ना कि 20% का लाभ हो रहा है, 25% की हानि हो रही, जो भी हो रहा है, तो उसमें भी हम ऐसा ही करते हैं। तो मैं जब आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, लाभ हानि पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा कि क्यों जोड़ते हैं और क्यों घटाते हैं। आपको बस ये देखना है, वृद्धि बोला तो 100 में जोड़ना है और कमी बोला है तो 100 से घटाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। एक भिन्न के अंश में मैंने क्या मान लेता हूं भिन्न क्या है, x/y, जहां x क्या है अंश और y क्या है हर। ठीक है दोस्तों, y क्या है हर। अंश में 25% की वृद्धि मैंने आपको बताया हूं, ये मेरा भिन्न हो गया xy। क्या होता है 25% की वृद्धि यानी 125%, मैंने बता दिया ना, वृद्धि बोला था इतना। और हर में 20% की कमी, मतलब 20 घटा रहा हूं। 125 कहां से किया, 100 में 25 को जोड़ा, और 80 कहां से किया, कमी बोला है तो 100 में से 20 को घटा दिया, 80%। तो क्या करोगे दोस्तों, आपको एक तरीका है, यदि उससे करना है तो वैसा कर, तो क्या प्राप्त होता है, कमी और करने पर 5/8 प्राप्त होता है दोस्तों, 5/8 प्राप्त होता है। देखो डायरेक्ट आप ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाते हैं दोस्तों, मैं अभी आपको यहाँ प्रूफ भी करके बता दूंगा, पर देखो कैसे करना है, एग्जाम में इतना करना नहीं रहता, ज्यादा बड़ा करना नहीं है। तो क्या करो, परसेंट से परसेंट कटेंगे, क्योंकि ऊपर भी परसेंट है नीचे भी परसेंट है, तो कट जाएंगे। इस 5 से काट दो 25 को, 25 बार कटेगा, सॉरी इस 5 से 125 को काटोगे तो 25 बार कटेगा, इसको काटोगे तो 10 बार कटेगा, फिर काटोगे 10 और 25 को तो 5 दूनी 10 और 5 25। तो मैं ये कह सकता हूं x/y बराबर, जब ये इधर चले जाएंगे तो 2/5। भिन्न क्या प्राप्त हो गया, 2/5। कैसे किए, x का 25% की वृद्धि हो रही थी तो 125%, हर में 20% की कमी हो रही थी, y गुणित 80%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, क्या रहेगा 125 और 80। इस 5 से 125 को काटा, 25 बार काटा, इस 8 से 80 को, इस 8 से ये 125 इधर नहीं काटना दोस्तों, हमेशा बराबर के इधर रहा तो नीचे नीचे कटेगा, ये ऊपर ऊपर कटेगा। ठीक है, इस 8 से 80 को काटा तो 10 बार गया, फिर ये 10 और 25 बचे थे तो मैंने 5 से काट दिया, 5 25 और ये 5 दूनी 10। अब यहाँ क्या पास था 5/2, अब मैंने इसको उधर ले गया तो 2/5, तो आपका भिन्न क्या आ गया 2/5। अब देखो चलो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, यदि ये ऐसा लिखा था, आप क्या करते, x गुणित 125/100 परसेंट का 100 लिखते, y गुणित 80/% का 100, इससे ये कटता ही आखिर में। तो मैंने क्या कर दिया, परसेंट से परसेंट काट दिया, उसको करने की जरूरत ही नहीं। फिर क्या था 5/8, आप इसको इधर ले जाते हैं, भिन्न तो निकालना ही है मुझे, तो मैं क्या करता 5 गुणित 80 हो जाता इधर, और 125 के नीचे आ जाता, क्या था 8। तो वही करते, इसको काटते 10 बार कटता, इसको काटते 25 बार कटता, फिर 5 दूनी 10, 5 25, तो क्या आता 2/5। तो इतना बड़ा बनने से अच्छा मैंने यही काट दिया दोस्तों। तो ऐसा करना सीखो, आपको हमेशा काम आएगा एग्जामों में, कि जल्दी से जल्दी करोगे, टाइम कम लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याएं इस प्रकार है कि, दो संख्याएं बोले दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा कि हमेशा संख्याएं अलग अलग मानूंगा। पहली संख्या x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। पहली संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या के 3 गुने, 3x, 3 गुना बोला तो 3x। अगर बोलता कि पहली संख्या में 3 ज्यादा, तो क्या करते दोस्तों, जहां भी ये ज्यादा शब्द आता है
किसी भी संख्या में 3 ज्यादा तो क्या करते हैं हम, x में 3 जोड़ते हैं। याद रखना दोस्तों, ज्यादा शब्द है तो 3 जोड़ते हैं। और गुना बोला जाता है, एक गुना वाला जो चलता है, ये गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ज्यादा बोला तो प्लस चलता है, गुणा बोला तो गुणा चलता है। अगर यह कम बोला तो x - 3 करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं पे सब क्वेश्चन बनते हैं। चल, पहली संख्या के 3 गुने कर दिया, तथा दूसरी संख्या क्या है, y के 2 गुने, दूसरी संख्या क्या है, y का 2 गुना का योग 127 है। योग बोले तो जोड़ कितना है, 127 है। इतना आपको समझ में आया। दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या के 3 गुने, दूसरी संख्या के 2 गुने, दूसरी संख्या y थी उसका 2 गुना का योग, मतलब जोड़ दिए, का योग कितना है, 127 है। इतना कर दिया दोस्तों। चलो, तो इसको पहले एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। आगे चलो, क्या कहता है, फिर बोल रहा है, इसके आगे क्या बोल रहा है, पहली संख्या के 5 गुने, पहली संख्या का 5 गुने, पहली संख्या x थी तो उसका 5 गुना, तथा दूसरी संख्या के 4 गुने, दूसरी संख्या क्या थी, 4 y थी उसका 4 गुना का अंतर, अंतर मतलब घटाना, कितना है, 43 है। ये बन गई आपके सामने इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। तो बोलता है संख्याएं ज्ञात करो, यानी x और y के हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो दोस्तों दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो ना। तो देखो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चाहिए x वाला टर्म हो या y वाला टर्म हो, दोनों समान होना चाहिए और प्लस माइनस होना चाहिए, ताकि वो कट जाए आराम से। क्योंकि x और y दो अचर राशियां हो जाती है दोस्तों। ये अचर और चर रहते हैं जो संख्याओं के हैं, जो इक्वेशन वाली है द्विघात समीकरण, ये इनमें चर अचर चलता है दोस्तों। तो वो छोटी छोटी चीजें जब मैं आपको बताऊंगा, द्विघात समीकरण वाले क्वेश्चन यानी वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो उसमें चर अचर राशियां सबके बारे में बताऊं। तो जो एक्स वाई है ये हमेशा नहीं होता दोस्तों, इनके सामने जो मल्टीपल है जैसे 3, 5, 2, 4 ये घटते हैं, वाई एक्स तो हमेशा साथ में चलते हैं। तो हमें क्या करना है, इन टर्मों को क्या आपस में बराबर करो या इनको करो, बात एक ही है। इनको करेंगे तो ये कट जाएगा, इनको करेंगे तो ये कट जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसा दिमाग लगाना है या ऐसा सोचना है कि यहाँ देखें कि कहाँ ज्यादा गुणा ना करना पड़े। देखो यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, मतलब मैं यहाँ 2 का गुणा कर दूं इस इक्वेशन में तो यहाँ 4y हो जाएगा, यहाँ भी 4y, प्लस है माइनस कट जाएगा, इस इक्वेशन में करना नहीं पड़ेगा। यदि आप बोलोगे कि नहीं इनको बराबर करो सर, तो मैं यहाँ देखो 3 और 5 मतलब एलसीएम लूंगा तो 15 आएगा, मतलब यहाँ भी 15 करना है, यहाँ भी 15 करना है, मतलब मैं यहाँ 5 या 15, 5 का गुणा पूरा इक्वेशन में करूंगा, फिर 3 का गुणा पूरा इक्वेशन में करूंगा, तो बहुत लंबा होता चल जाएगा। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि यहाँ करने में आसानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में 2 का गुणा करूंगा। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x, फिर यहाँ चल जाएगा 2 दूनी 4y, 127 में करूंगा गुणा तो कितना हो जाएगा, 127 में करूंगा तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14 की 4, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 254। उसके बाद ये इक्वेशन जैसी की वैसी लिख दूंगा, क्या है 5x माइनस 4y बराबर 43। ठीक है दोस्तों, तो चलो सॉल्व करो। अब इसमें मैं प्लस माइनस क्यों नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर मैं प्लस माइनस करता तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जब ये कट रहा है तो नहीं, जब कटता नहीं तब प्लस माइनस करना पड़ता है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 6 और 5 11x, ये भी सब प्लस में तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 4 और 3 7, 5 और 4 9 2, ये आ गया। अब देखो 11 से कट जाएगा, काट दो इसको, कितना आएगा 11 दूनी 22, 29 में से 22 जाएगा 7, 11 7 77, तो कितना आ गया, x का मान कितना आ गया दोस्तों 27, x का मान 27। आप कोई भी इक्वेशन में रख दो आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं ये वाली इक्वेशन में रख देता हूँ, इक्वेशन 2, क्योंकि देखो क्यों इजी पड़ रहा है, अगर हम इसमें भी रख सकते हैं 3x + 2y में, फिर 27 का गुणा 3 में करोगे 2y, इधर आपको दिक्कत जाएगी। जहां छोटे टर्म हो, जहां छोटी संख्या हो वहां का रखो तो आपको आसानी चाहिए। चलो इसमें रख देते हैं 5x, x की जगह 27 रख दो, माइनस 4y बराबर कितना है 43। तो ये कितना हो जाएगा, उसको उधर ले जाऊंगा, इसको इधर ला लेता हूं, y वाले को उधर ले जा लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13 माइनस 43 बराबर 4y, 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, यहां बचेगा 9, 9/4 बराबर y, 4 दूनी 8 4 तिया 12 23 y, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 23, तो y का मान कितना आ गया 23। तो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, जो हमने संख्या माने थे, तो एक संख्या हो जाएगी 27, ये पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 23।
दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 23। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं। क्या बोला, दो संख्या इस प्रकार की, पहली संख्या के 3 गुने 3x, दूसरी संख्या के 2 गुने 2y। आप ऐसा कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो कि 2 गुने का योग 127 है, ये हमने बनाया। पहली संख्या के 5 गुने 5x, दूसरी संख्या के 4 गुने का अंतर 43 कर दिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो ये आपके आंसर। तो दोस्तों ये हम आज संख्याओं पे आधारित प्रश्नों को हम यहीं तक रखते हैं और हमने हर टाइप के क्वेश्चनों को इसमें किया है। अब हम जिसका पार्ट 1 था दोस्तों, पार्ट 2 में हम और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से भिन्नों को जोड़ना, उनमें परसेंटेज वाले क्वेश्चन देखें और अलग अलग टाइप से जो क्वेश्चन रहेंगे तो हम उनको उसमें देखेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप उसको कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।